हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द नन पार्ट 2। ये मूवी 2023 में आई है और ये द नन पार्ट 1 का डायरेक्ट सीक्वल है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1956 टेरेस्कॉन फ्रांस में होती है, जहां पर हम एक चर्च को देखते हैं। चर्च के बाहर एक छोटा बच्चा फुटबॉल खेल रहा था। वो अंदर चर्च में जाता है और फादर से मिलता है। फादर उसे नीचे बेसमेंट में से वाइन का बाउल लाने के लिए कहता है। जब वो बच्चा नीचे बेसमेंट में वाइन का बाउल ले रहा होता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। बहरहाल वो ऊपर आ जाता है और चर्च में प्रार्थना भी हो जाती है। उसके बाद फादर उसे नीचे बाउल रखने को भेज देते हैं। जब वो नीचे बाउल रखने जाता है तो वहाँ पर उसे एक फुटबॉल दिखता है, जिसे वो लात मारकर एक रूम में फेंक देता है। लेकिन वो फुटबॉल उस रूम में से वापस आ जाता है, मानो जैसे रूम में कोई हो जिसने उसे किक किया हो। वो लड़का उस रूम में देख रहा था, तभी उसके पीछे रखा हुआ वाइन का बाउल अपने आप क्रैक होकर फूट जाता है। वो लड़का बहुत डर जाता है और ऊपर भाग के फादर के पास चला जाता है। लड़का फादर से कहता है कि इस चर्च में कोई शैतान है। फादर बाइबल के वर्सेस पढ़ते हुए बाहर जाते हैं। तभी उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ पानी दिखता है जो कि अपने आप बॉईल हो रहा था। जब उसके पास वो दोनों जाके देखते हैं तो पानी बॉईल होकर खत्म हो जाता है और जब धुआं बन के पानी ऊपर उठता है तो वहीं पर हमें वो शैतान नन दिखती है। वो शैतान नन फादर को हवा में उठा करके उन्हें जला देती है और उन्हें मार देती है। वो लड़का भी बहुत ज़्यादा इससे डर जाता है। इसके बाद उस चर्च में से एक इंसान को जाते हुए हम देखते हैं, जिसके पीछे साए में वही शैतान दिख रहा था। उसके बाद हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है द नन पार्ट 2। इसके बाद हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो कि खेत में फंसी हुई एक गाड़ी को निकाल रही थी। सिस्टर आयरीन जब चर्च में जाती हैं तो मदर सुपीरियर उन्हें बताती है कि सिस्टर डेबरा जो है वो चर्च के नियमों का पालन नहीं कर रही। तो सिस्टर आयरीन जाकर उन्हें समझाए। जब सिस्टर आयरीन सिस्टर डेबरा के पास जाती हैं तो वो वहाँ पर सिगरेट पी रही थी। सिस्टर आयरीन उन्हें समझाती है, लेकिन सिस्टर डेबरा कहती है कि उन्हें कभी भी नन नहीं बनना था, लेकिन उनके फादर की वजह से उन्हें यहाँ भेजा गया। जब सिस्टर डेबरा सिस्टर आयरीन से उनकी मदर के बारे में पूछती हैं तो सिस्टर आयरीन को उनकी मदर का बचपने का सपना आता है, लेकिन फिर भी सिस्टर आयरीन उन्हें यह कह के टाल देती हैं कि उन्हें उनकी मदर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद हम कुछ नन्स को बात करते हुए देखते हैं जो कि द नन पार्ट 1 में हुए उसी एबी के इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पर बैठी एक नन उन्हें बताती है कि एक फादर और एक सिस्टर को वहाँ पर भेजा गया था, जिन्होंने उस शैतान से लड़के उसे वापस भगा दिया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो सिस्टर असल में सिस्टर आयरीन ही थी। इसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जिनका नाम है मैडम लॉरेन। वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। असल में उनका बेटा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शहीद हो गया था। कुछ शैतानी लड़कियां उनके रूम में कॉकरोचेस छोड़ के भाग जाती हैं। यहाँ पर हम एक छोटी बच्ची जिसका नाम है सोफी और उसकी मदर जिसका नाम है केट, उसे भी देखते हैं जो कि इसी बोर्डिंग स्कूल में टीचर भी थी। मॉरिस भी हमें दिखता है जो कि इसी स्कूल में हेल्पर के तौर पे काम करता है। वो छोटी बच्ची सोफी को बहुत पसंद करता है। इसके बाद हम एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो कि उस बोर्डिंग स्कूल के एक रूम में सामान रखने आया था, लेकिन वो रूम बंद था। बहुत ज़्यादा नॉक करने के बाद भी जब वो रूम नहीं खुलता तो वो वापस जाने लगता है, लेकिन उसके मुड़ते ही वो रूम का डोर अचानक से खुल जाता है। तो वो रूम के अंदर सामान रखने चले जाता है। वो लड़का सामान रख ही रहा था कि तभी उससे वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आती है। जब वो जाके देखता है तो वहाँ पर मॉरिस खड़ा हुआ था जो कि अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। जब वो डिलीवरी बॉय उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है तो डिलीवरी बॉय की तरफ शैतानी नज़रों से देखता है। वो लड़का डर जाता है और डर के भागने लगता है। तभी वो डोर भी बंद हो जाता है और उसके पीछे वही शैतानी नन आ जाता है जो कि उसे हवा में उठाकर मार देता है। इसके बाद हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो कि एक बेसमेंट जैसी जगह पर नीचे जा रही थी। तभी उन्हें वहाँ पर मॉरिस दिखता है जो कि उनसे हेल्प मांग रहा है, लेकिन तभी मॉरिस का चेहरा शैतानी चेहरे में बदल जाता है। तभी सिस्टर आयरीन नींद में से उठ जाती है। असल में ये सिस्टर आयरीन का सपना था।
अगले दिन सिस्टर आयरीन से वेटिकन सिटी से पॉप मिलने आते हैं, जो कि उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाकर बताते हैं कि वो शैतान वापस आ चुका है और वो फिर से सिस्टर और फादर लोगों पर हमला कर रहा है। उन तस्वीरों में एक तस्वीर तो उन्हीं फादर की थी जिन्हें उस शैतान ने मूवी की स्टार्टिंग में जलाकर मारा था। पॉप सिस्टर आयरीन से कहते हैं कि उन्हें फ्रांस जाना होगा, जहां पर वो शैतान है और उसे वापस भगाना होगा। सिस्टर आयरीन पहले तो मना करती हैं, लेकिन फादर के इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती हैं। इसके बाद हम सिस्टर आयरीन की ट्रेन को देखते हैं, जिसमें सिस्टर आयरीन बैठ के फ्रांस के लिए रवाना हो चुकी थी। तभी वहाँ पर सिस्टर डेबरा भी आ जाती हैं, जो कि चर्च को बिना बताए उस ट्रेन में घुस गई थी। इसके बाद हम वही शैतानी लड़कियों को देखते हैं जो कि सोफी को बहला फुसलाकर एक बंद पड़े सपेल, जो कि एक बंद हुआ रूम था, उसके अंदर ले जाती हैं। इस रूम में काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। वहीं पर एक मूर्ति जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था, वो उन लोग के अंदर जाते ही अपने आप हिलने लगती है। वो लड़कियां सोफी को एक विंडो के पास ले जाती हैं, जो कि एक कांच की विंडो थी जिस पर एक गोट बना हुआ था। उनमें से एक लड़की सोफी को बताती है कि उसे बिना नजरें हटाए उस गोट की आंखों में देखना है, जिससे उसकी आंखें चमकने लगेंगी। जब सोफी उस गोट को देखने लगती है तो वो लोग उसके पीछे से भाग जाती हैं और सोफी को अकेला छोड़ देती हैं। तभी सोफी देखती है कि सूरज की किरणें जब उस गोट की आंख में पड़ती हैं तो उसकी आंख लाल कलर की चमकने लगती है। ये देखकर सोफी भी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उन लड़कियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। तभी सोफी के पास खड़ी मूर्ति अचानक से हिलने लगती है और वो सोफी के करीब बढ़ती है, और तभी वो अचानक से मूर्ति गिरती है। लेकिन जब उस पर से कपड़ा हटा के सोफी देखती है तो वो मूर्ति ही थी और कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर मॉरिस आ जाता है, जो कि सोफी को उस रूम से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा को देखते हैं, जो कि उसी चर्च में पहुंच गई थी जहां पर उस फादर को शैतान ने जलाकर मारा था। चर्च में जाते ही सिस्टर आयरीन को एक विजन आता है, जिनमें उन्हें वही लड़का दिखता है जो कि फादर के साथ था। वो उन्हें फादर का लॉकेट ला करके देने लगता है, लेकिन तभी सिस्टर डेबरा सिस्टर आयरीन को हिला देती हैं और उनका विजन टूट जाता है। जब सिस्टर आयरीन उस चर्च की सिस्टर से बात करती है तो वो चर्च की सिस्टर उन्हें बताती है कि फादर की मौत के वक्त वो छोटा लड़का उनके साथ ही था, जो कि उन्हें बाहर फुटबॉल खेलते हुए ही दिख जाएगा। इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं, जो कि उस स्कूल के ग्राउंड में खड़ा होकर अजीब सी हरकतें कर रहा था। सोफी भी जब उसे दूर से देखती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है। तभी सोफी को ऊपर से कुछ आवाज़ें आती है। जब सोफी ऊपर जाके देखती है तो उसे एक औरत दिखती है, जो कि ऊपर क्लासरूम की तरफ जा रही थी। सोफी को लगता है कि वो उसकी मॉम है, तो उसका पीछा करते हुए सोफी भी ऊपर जाने लगती है। जब सोफी ऊपर जाके देखती है तो उसके पीछे वाला रूम का डोर बंद हो जाता है। जब सोफी जाके उस रूम को खोलती है तो वहाँ पर तो अलग ही कमरा था, जहाँ पर वो शैतानी नन खड़ा था। अब जिसने द कंजूरिंग पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है उसे ये कमरा याद ही होगा। वो डीमन नन अचानक से कौवा बनकर सोफी के पास से निकलकर उड़ जाती है, जिससे सोफी भी बहुत डर जाती है। वो रूम के बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से भागती है, लेकिन तभी उसे नीचे वो शैतानी नन दिख जाती है। लेकिन तभी नीचे से दरवाज़ा खुलता है और रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो शैतान नहीं बल्कि दीवार में उसकी आकृति थी। इसके बाद हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि बाहर गलियों में फुटबॉल खेल रहे थे। सिस्टर आयरीन को उन्हीं बच्चों में वो लड़का भी दिख जाता है जो कि फादर के साथ था। जब सिस्टर आयरीन फादर के इंसिडेंट के बारे में उस लड़के से पूछती है तो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। सिस्टर आयरीन जब उसका पीछा करती हैं तो उसका पीछा करते वक्त सिस्टर आयरीन एक खाली सी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और सारी किताबों के पन्ने पलटने लगते हैं। पन्ने पलटते पलटते उस किताब में उसी शैतानी नन जैसा चेहरा दिखने लगता है। तभी सिस्टर आयरीन को उनके बाजू में से कुछ आवाज़ आती है। जब वो वहाँ देखती हैं तो उधर कुछ नहीं था, लेकिन जब वो पीछे पलट के देखती हैं तो वही नन वाली तस्वीर थी। जब उसके पास जाके वो देखती हैं तभी अचानक से वो नन सिस्टर आयरीन का गला पकड़ लेती है और सिस्टर आयरीन को एक विज़न दिखाती है। विजन में सिस्टर आयरीन को वही शैतानी इंसान दिखता है कि जिसने पार्ट 1 में उस नन को नर्क में से वापस बुलाया था। वो एक छोटी बच्चे की बलि चढ़ाता है और उसकी आंख में चाकू मारकर उसकी आंख निकाल लेता है। तभी वो बच्ची एक बक्सा लाके सिस्टर आयरीन को देने लगती है।
और यहीं पर सिस्टर आयरीन का विजन खत्म हो जाता है और सिस्टर आयरीन बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती हैं। वहाँ पर सिस्टर डेबरा आ जाती हैं जो कि सिस्टर आयरीन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती हैं। इसके बाद हम मैडम लॉरेन को देखते हैं जो कि उनके बेटे की फ़ोटो के सामने प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो टॉर्च लेके देखने जाती हैं तो उन्हें फ्रेंची खड़ा हुआ दिखता है जो कि उसी सैंपल के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। जब मैडम लॉरेन उसे बुलाती हैं तो वो उन्हें देखकर एकदम से डर जाता है। मैडम लॉरेन फ्रेंची को उसके रूम में जाकर सोने के लिए कहती है तो वहाँ से चला जाता है। तभी मैडम लॉरेन को उस रूम के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। जब वो रूम के अंदर जाके देखती हैं टॉर्च मार के तो उन्हें उनका बेटा खड़ा हुआ दिखता है और उनके लड़के की आत्मा के पीछे ही वो शैतान खड़ा था जो कि उस आत्मा को कंट्रोल कर रहा था। वो उसका लड़का मैडम लॉरेन के ऊपर हमला कर देता है। वो उन्हें मार मार कर बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और एंड में उनके ऊपर एक भारी सा इंस्ट्रूमेंट आके गिर जाता है जिनसे उनकी मौत हो जाती है। सिस्टर आयरीन को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। वो सिस्टर डेबरा को बताती हैं कि वो शैतान मॉरिस को एक मोहरे के तौर पर यूज़ कर रहा है और उसका काम होने के बाद वो मॉरिस को भी मार देगा। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग में उस फादर की मौत के बाद जो आदमी हमें दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि मॉरिस ही था। मैडम केट जब उस रूम में आती हैं तो उन्हें मैडम लॉरेन की लाश वहाँ पर मिलती है जिन्हें फिर वहाँ से ले जाया जाता है। सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा फ्रांस में मौजूद एक कैथोलिक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां का लाइब्रेरियन उन्हें उस शैतान के बारे में बताता है कि वो शैतान काफ़ी सदियों से एग्जिस्ट कर रहा है। वो उन्हें एक सेंट लूसी के बारे में बताता है जो कि क्रिश्चियन एरा के एक काफ़ी बड़े सेंट थे जिन्हें जालिमों ने मार दिया था और उनकी आंखें निकाल ली थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पवित्र थी। लाइब्रेरियन उन्हें बताता है कि सेंट लूसी की आंखें आज भी उनके वंशजों के पास संभाल कर रखी हुई है और वो शैतान जिन फादर और सिस्टर्स को मार रहा है वो और कोई नहीं बल्कि सेंट लूसी के ही वंशज हैं। इससे उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि वो शैतान उन आंखों को हासिल करना चाहता है कि जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। सिस्टर आयरीन जब उस लाइब्रेरियन से पूछती हैं कि अभी वो आंखें कहाँ पर है तो वो किताब में देख के बताता है कि वो एक चर्च में थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो चर्च एक वाइन कंपनी को बेच दिया गया था, लेकिन आज के दौर में वो एक बोर्डिंग स्कूल है। ये वही स्कूल थी जहाँ पर मॉरिस था। इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं जो कि सोफी और केट के साथ डांस कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे कुछ होने लगता है। केट उसकी गर्दन पे मौजूद उल्टा क्रॉस देखती है। तभी मॉरिस को कुछ होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। सोफी जब उसके पास आ रही थी तब हम बैकग्राउंड में नोटिस करते हैं कि किंग की फ़ोटो थी जो कि अचानक से उस शैतान की फ़ोटो से बदल जाती है। तभी वो फ़ोटो से बाहर वो शैतान का चेहरा आता है जिसे देखकर सोफी और केट डर जाती है। मॉरिस वो दोनों को लेकर स्कूल से बाहर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर से सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा भी आ जाती है। मॉरिस जब सिस्टर आयरीन को देखता है तो वो उन्हें बताता है कि वो शैतान वापस आ चुका है, लेकिन सिस्टर आयरीन उसे बताती है कि वो मॉरिस तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। ये सुनकर मॉरिस भी चौंक जाता है, लेकिन तभी अचानक से मॉरिस के हाथ वलने लगते हैं और उसे कुछ होने लगता है। तभी मॉरिस शैतानी रूप ले लेता है और वो सिस्टर आयरीन से शैतान की आवाज़ में बात करता है और वो फिर उस रूम की तरफ जाने लगता है। सिस्टर आयरीन उसे रोकने की कोशिश करती हैं तो वो उन्हें भी उठाकर गिरा देता है। तभी सिस्टर डेबरा भी पीछे से आके उसे पकड़ती हैं, लेकिन वो उन्हें भी गिरा देता है। तभी सिस्टर आयरीन उसके ऊपर बाइबल के वर्सेस पढ़ने लगती है, जिससे वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर बैठ जाता है और उसी वक्त सिस्टर डेबरा पीछे से लकड़ी मारकर उसे बेहोश कर देती हैं। वो लोग मॉरिस के हाथ पैर बांधकर उसे एक रूम में सुला देते हैं। जब सिस्टर आयरीन सोफी से पूछती हैं कि वो कहाँ जा रहा था तो सोफी उस रूम के बारे में ही उन्हें बताती है। जब वो उस रूम के अंदर जाके ढूंढते हैं तो सोफी उन्हें बताती है कि इस रूम के अंदर एक विंडो है जिसके ऊपर एक गोट बना हुआ है और उस गोट की आंखें सूरज की किरणें पड़ने पर चमकती हैं। जब सिस्टर डेबरा ऊपर के रूम में जाकर उसकी आंख पर टॉर्च की रोशनी डालती हैं तो उसकी आंख लाल कलर की चमकने लगती है और वो लाल रोशनी एक ज़मीन की तरफ इशारा कर रही थी। तो वो समझ जाते हैं कि इस ज़मीन के नीचे ही सेंट लूसी की आंख को रखा गया है।
सिस्टर आयरिन बिना टाइम गवाए उस जगह को खोदने लगती हैं। तभी हम देख पाते हैं कि जिस रस्सी से मॉरिस को बांधा गया था वो रस्सी खोलकर मॉरिस आज़ाद हो चुका है। सोफी जब पीछे पलटकर उस गोट वाली विंडो को देखती है तो वहाँ पर गोट था ही नहीं। गोट उस विंडो पर से गायब हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो सो रहे थे। तभी उन्हें ज़ोर ज़ोर से अजीब सी आवाज़ें आती है। उनमें से एक लड़की नींद में से उठ जाती है और बाहर चेक करने जाती है। दूसरी ओर सिस्टर आयरिन को वो आँख वाला बॉक्स भी मिल जाता है। सिस्टर डेबरा जब टॉर्च मार के सीढ़ियों पर देखती हैं तो उन्हें वही स्टूडेंट लड़की मिलती है जो कि बाहर उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आई थी। वो लड़की उन्हें बताती है कि ऊपर से अजीब सी आवाज़ें आ रही है। जब सिस्टर डेबरा ऊपर टॉर्च मार के देखती हैं तो उन्हें एक अजीब सा जानवर दिखता है। जब वो जानवर उनकी तरफ मुँह करता है तो वो एक गॉड की शक्ल वाला शैतान था। वो वही था जो उस पेंटिंग में से बाहर निकला हुआ था। वो शैतान उस छोटी स्टूडेंट के पीछे पड़ जाता है। तभी सिस्टर डेबरा जल्दी से ऊपर जाकर उस स्टूडेंट को अंदर रूम में बंद करके डोर क्लोज कर लेती हैं। उस रूम में और भी दूसरी स्टूडेंट थी। तभी अचानक से सभी स्टूडेंट एक के बाद एक हवा में उड़ के दीवारों से टकराने लगती हैं। तभी सिस्टर डेबरा सभी स्टूडेंट को लेकर उस रूम से दूसरे रूम में भाग जाती हैं। दूसरी तरफ सिस्टर आयरिन उस बॉक्स को देख ही रही थी। तभी मॉरिस वहां पर आ जाता है। आते ही वो सिस्टर आयरिन के ऊपर हमला कर लेता है। उनका गला पकड़कर वो उनको हवा में उठा देता है। तभी सोफी उस बॉक्स को लेकर भाग जाती है, जिसे भागते हुए मॉरिस भी देख लेता है और वो सिस्टर आयरिन को छोड़कर सोफी के पीछे लग जाता है। सिस्टर डेबरा दूसरे स्टूडेंट के साथ एक अलग रूम में छुपी हुई थी। तभी एक स्टूडेंट को डक के जरिए एक रास्ता मिलता है उस रूम से दूसरे रूम में जाने का। जब वो उस डक के थ्रू दूसरे रूम में देखती है टॉर्च लगा के तो उसे मैडम लॉरेंट खड़ी हुई दिखती है। उन्हें देखकर वो भागकर वापस पीछे आ जाती है और जब वो दूसरी स्टूडेंट को बता रही होती है कि वहाँ पर मैडम लॉरेंट खड़ी है तभी वहाँ से दो हाथ आते हैं और वो स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। वो मैडम लॉरेंट के ही हाथ थे। ये देखकर सिस्टर डेबरा जल्दी से उस स्टूडेंट के पास जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी मैडम लॉरेंट का भूत उस डक के रास्ते से बाहर आ जाता है और वो बहुत ही खतरनाक था। उसके मुंह में से कॉकरोचेस भी निकल रहे थे। बहुत ही मुश्किल से सिस्टर डेबरा उस स्टूडेंट को बचाती हैं और वो दूसरे सभी स्टूडेंट को लेकर उस रूम में से भी भाग जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी एक टेबल के नीचे छुपी हुई है। तभी वहाँ पर मॉरिस आ जाता है जो कि सोफी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस आँख वाले बॉक्स में से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जिससे मॉरिस की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो पूरा स्ट्रक्चर यानी कि वो पूरी बिल्डिंग जहाँ पर सोफी छुपी हुई थी वो हिल के गिरने लगती है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। जहाँ पर सोफी थी वो पूरा मलबा भी टूट जाता है, लेकिन सोफी जैसे तैसे उस पर लटक कर ऊपर जाने लगती है। तभी मॉरिस आके उसका पैर पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन सोफी उसके लात मारकर उससे अपना पीछा छुड़ाती है और ऊपर की दीवार पर पहुंच जाती है। तभी सिस्टर आयरिन भी सोफी के पास आ जाती हैं, तो सोफी जल्दी से जाकर वो आँख वाला बॉक्स सिस्टर आयरिन को दे देती हैं। तभी पीछे से मॉरिस भी आ जाता है जो कि सोफी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सिस्टर आयरिन उसे उस आँख की ताकत से कमज़ोर कर देती हैं। मॉरिस की आंखों से और मुंह से काले रंग का गंदा पानी निकलने लगता है और वो कमज़ोर होकर वहाँ पर गिर जाता है। सिस्टर आयरिन को लगता है कि मॉरिस मर चुका है। जब वो उसके पास जाके देखती है तो वो जल्दी से उठ के वो बॉक्स सिस्टर आयरिन से छीन लेता है। उन आंखों की सारी ताकत को उस शैतान ने एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो मॉरिस भी ताकतवर हो चुका था और उसके पीछे हम बहुत बड़ा शैतानी साया देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होते जाता है। ताकतवर होने के बाद वो शैतान सिस्टर डेबरा के गले में चेन बांधकर उनका गला दबाने लगता है। दूसरी ओर मैडम केट सभी स्टूडेंट को लेकर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी हॉलवे में उन्हें वही बकरी वाला यानी कि गोट वाला शैतान दिख जाता है जो कि उनके पीछे लग जाता है। तो वो सभी स्टूडेंट को लेकर एक रूम में बंद हो जाती हैं और वहाँ का डोर क्लोज कर लेती है। वो रूम के खांचे में से देखती हैं तो उन्हें वही शैतान की आंखें नजर आती है। शैतान सिस्टर आयरिन को भी हवा में उठाकर जलाने लगता है, जिस तरीके से मूवी की स्टार्टिंग में उसने उस फादर को जलाया था। लेकिन तभी सिस्टर आयरिन को उसकी माँ का सपना आता है, जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और सिस्टर आयरिन की जो आँख थी वो भी मिट जाती है और सिस्टर आयरिन शैतान के चंगुल में से छूट के नीचे जाके गिर जाती हैं।
सिस्टर आयरिन वहाँ जमीन पर बहुत सारी वाइन को देखती हैं, क्योंकि ये स्कूल पहले एक वाइन की फैक्ट्री ही थी। तो सिस्टर आयरिन सिस्टर डेबरा को कहती हैं कि हमें प्रार्थना करनी होगी और ये वाइन उस शैतान को मार सकती है, क्योंकि वाइन को क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट का ब्लड भी मानते हैं। तो दोनों सिस्टर मिलकर प्रार्थना करने लगती हैं। तभी उस शैतान के अगल बगल में मौजूद वाइन के बैरल फूट जाते हैं और वो सारी वाइन शैतान के ऊपर गिर जाती है, जिससे शैतान जलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रेंची भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शैतान तो जलकर भाग जाता है और फ्रेंची को भी होश आ जाता है और वो भी अब पूरी तरीके से ठीक होने लगता है। इसके बाद अगली सुबह को हम देखते हैं कि फ्रेंची पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो सोफ़ी भी आकर उसके गले लग जाती है। फ्रेंची मैडम केट और सोफ़ी के साथ अपने रास्ते चले जाता है और सिस्टर आयरिन को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वॉरेन का हाउस दिखाया जाता है, जहां पर कॉल पर एड और लॉरेन को प्रीस्ट एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं, यानी कि मॉरिस के ऊपर अभी भी वो शैतान हावी है। तो दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने द नन का पार्ट 1 भी एक्सप्लेन कर रखा है और द कंजूरिंग के भी 3 पार्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप चाहे तो उसे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी द नन की भी सीरीज़ ख़त्म होती है। अब जो सीरीज़ आएगी वो एनाबेल के 3 पार्ट होंगे। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।